MHT CET होने वाला है, क्या पेपर इजी आएगा, क्या पेपर डिफिकल्ट आएगा। तो यार यहाँ पे ना टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर वो पूरा का पूरा जेईई के अटेम्प्ट पे फोकस करे या वो पूरा का पूरा MHT CET पे फोकस करे। तो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक थरली करते हैं, MHT CET के PYQs थरली करते हैं, बस वही ये क्रैक कर पाते हैं। हाय बाळांनो, तो मैम बहुत लोगों का ये सवाल है कि ये साल MHT CET तो 2 टाइम्स हो गया है 2026 में, लेकिन अब 2027 में जब MHT CET होने वाला है, क्या पेपर इजी आएगा, क्या पेपर डिफिकल्ट आएगा। 2026 में जो बच्चों ने MHT CET दिया था उनके साथ क्या हुआ है। अब यार एक चीज तो समझ लो कि 2026 में जब MHT CET के दोनों अटेम्प्ट्स हुए तो दोनों अटेम्प्ट्स के बीच में जो गैप था दैट गैप वाज वेरी लेस, क्योंकि हमें बाद में बताया गया था कि ये साल MHT CET 2 बार होगा। लेकिन हमारे जो 2027 के बच्चे हैं, यानी जो बच्चे अभी क्लास 12th में हैं, हमें तो इन एडवांस बताया गया है कि जो MHT CET का फर्स्ट अटेम्प्ट है वो बिफोर बोर्ड्स होने वाला है और सेकेंड अटेम्प्ट आफ्टर बोर्ड्स होने वाला है, so that we get sufficient time to prepare for the first attempt, we get sufficient time to prepare for boards और फिर we can make the necessary improvement और हम full fledged के साथ second attempt पे बिल्कुल अटैक कर पाए। लेकिन मैम 2026 में क्या हुआ था और वैसे ही 2027 में क्या हो सकता है। तो यार आई गिव यू अ रियलिटी चेक अबाउट इट। तो यार एक चीज बिल्कुल दिमाग में डाल लो कि बिकॉज नाउ MHT CET इज गोइंग टू कंडक्ट ट्वाइस इन अ ईयर, 2 बार होने वाला है, उसके वजह से बहुत सारे बच्चे जो जेईई के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके भी दिमाग में होगा कि हमें MHT CET का अटेम्प्ट देना है। लेकिन यहीं पे एक गड़बड़ होने वाली है, और वो गड़बड़ क्या है। तो यार यहाँ पे ना टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फरवरी में तो हमारे बोर्ड्स होते हैं, ये हमें पता है, लेकिन JEE का जो मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट होता है वो भी जनवरी में आता है, और हमारा जो MHT CET का फर्स्ट अटेम्प्ट है वो भी उसके आसपास ही आएगा, ईदर इन द एंडिंग ऑफ दिसंबर और ईदर इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। तो अब इसके वजह से क्या होगा, स्टूडेंट्स हैव टू सिलेक्ट बिटवीन ईदर वो पूरा का पूरा जेईई के अटेम्प्ट पे फोकस करें या वो पूरा का पूरा MHT CET पे फोकस करें। क्योंकि हमें कितना भी लगता है कि मैम जेईई का ये लेवल है और MHT CET का ये लेवल है, बट व्हाट वी डोंट रियलाइज इज that MHT CET is purely based on your Maharashtra State Board textbook। और जो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक थरली करते हैं, MHT CET के PYQs थरली करते हैं, बस वही ये क्रैक कर पाते हैं। उसका एक और रीजन ये भी है कि MHT CET इज ऑल अबाउट टाइम एंड एक्यूरेसी, क्योंकि यहाँ पे हम तो सारे बच्चे सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जेईई जैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझनी होगी कि कितने कम टाइम में हम कितना एक्यूरेट आंसर दे पाते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट लाइकली ये होता है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है हमारा MHT CET का, उसका कट ऑफ कम जाने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बच्चों का इंक्लिनेशन मोर टुवर्ड्स द जेईई होता है। तो यार एक चीज हमें याद रखनी है कि अगर आपने आपके दिमाग में बिठा लिया है कि नहीं मैम मुझे महाराष्ट्र के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट चाहिए, तो यार MHT CET से अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट ही एक ऐसा अटेम्प्ट होता है जहां पे कट ऑफ कम जाता है, जहां पे कंपटीशन कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है, क्योंकि जेईई के जो स्टूडेंट्स हैं उनका पूरा फोकस जेईई फर्स्ट अटेम्प्ट पे होने वाला है। और एक बार जेईई का फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाता है तो ये जो सारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब मान लो 60 to 65% स्टूडेंट्स दे शिफ्ट टुवर्ड्स द MHT CET सेकेंड अटेम्प्ट। तो यहाँ पे जो बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग से सोच रहे कि हमें MHT CET ही करना है, उनके लिए एक प्लस पॉइंट है कि हम अभी से ही पूरा का पूरा प्रिपरेशन ओरिएंटेड टुवर्ड्स MHT CET करेंगे। अब मैम MHT CET मतलब एग्जैक्टली क्या करना है। तो यार ये चीज तो बिल्कुल कंफर्म है कि अगर हम महाराष्ट्र बोर्ड से है तो हम ऑलरेडी बोर्ड्स का प्रिपरेशन फ्रॉम आवर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक कर रहे हैं। लेकिन अब अगर हमें MHT CET करना आहे तर बाळांनो आपल्याला फक्त आणि फक्त हे बघा सिलेबस तर सेम आहे, आपल्याला फक्त आपलं मेथड ऑफ प्रिपरेशन चेंज करायचं आहे, म्हणजे आपल्याला पूर्णचं पूर्ण जे आपलं इन्क्लिनेशन आहे ते टुवर्ड्स सॉल्विंग डिफरंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करायचं आहे। कारण कॉन्सेप्ट आपल्याला कितीही चांगला कळाला पण त्या कॉन्सेप्टला कशा वेने
आपल्याला अप्लाय करायचं आहे, म्हणजेच ज्याला आपण म्हणतो ऍप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन्स, तिथे आपल्याला हे सगळं शिफ्ट करायचं आहे. मग मॅम आता हे ऍप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कसे येतात किंवा मैम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कशी येईल, क्योंकि बोर्ड्स में आपको पता है कि ये डेरिवेशन 3 मार्क्स के लिए तो आना ही आना है. हम वो डेरिवेशन बिल्कुल रट लेंगे, 10 बार लिखेंगे और वो वैसे ही बोर्ड्स में लिखेंगे, लेकिन सीईटी में योर आंसर इज ईदर राइट और रॉन्ग, देयर इज नो इन बिटवीन. तो मैम ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, हमें कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, मैम कौन से चैप्टर्स, अब एमएचटी सीईटी में आप ब्लैंकली नहीं जा सकते हो. आप अगर सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स का, सारे शिफ्ट्स का एनालिसिस करोगे तो बहुत क्लियरली पता चल जाएगा कि कुछ ही ऐसे सिलेक्टिव चैप्टर्स हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. सो कौन से चैप्टर्स से कौन से कॉन्सेप्ट्स पे हमें ज्यादा फोकस करना है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बट मैम ये सब के लिए हम प्रिपेयर कैसे करें, क्योंकि हम तो अभी बिल्कुल ही कोई गाइडेंस नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा जीरो से कैसे स्टार्ट करें. तो यार जो बच्चे को दिमाग में है कि मैम मुझे एमएचटी सीईटी देनी है, महाराष्ट्र के बेस्ट कॉलेज में जाना है, उन बच्चों के लिए एक सरप्राइज आ रहा है विच इज LA 2.0 2027. अब अगर एक चीज दिमाग में रखो, आपने सपना देखा है कि मैम मुझे तो बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, मैम मुझे एमएचटी सीईटी करना है एंड आई एम अ सीरियस एस्पिरेंट ऑफ एमएचटी सीईटी. तो आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस करने हैं वो, या फिर आपके एकेडमिक डाउट्स हो या नॉन एकेडमिक डाउट्स हो, ये सारे के सारे का सॉल्यूशन आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं इन LA 2.0 2027. बट मैम ये है क्या, ये होने कैसे वाला है, ये सारा कुछ बहुत जल्दी ही रिवील होने वाला है. सो स्टे अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. और इसके सारे लिंक्स मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा रही हूँ. तो एक ही चीज बोलूंगी यार, एमएचटी सीईटी 2 बार होने वाला है, तो हमारे पास बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है कि हम पूरे जोरों शोरों से प्रिपरेशन करें और महाराष्ट्र के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज तक पहुंचे. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस सरप्राइज ऑफ LA 2.0 2027. और तब तक पढ़ते रहो और जो भी आपके डाउट्स है ये सारी चीजों से रिलेटेड कमेंट करते रहो, और यार मिलकर एमएचटी सीईटी फोड़ते हैं. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग.